मेरा बेटा क्यों चले गया? ये नई खेती है, अच्छे कर्म। पुरानी खेती जो आपने की उसका फल है। तो इस जन्म के अच्छे कर्म का इस जन्म में कुछ भी फल लेंगे। इस जन्म में अगर सही ढंग से अच्छे कर्म हुए होते तो पहली बात तो शोक नहीं होता, और दूसरी काम बात कि कुछ ना कुछ अच्छे कर्म हुए तभी आप यहाँ बैठी हो और आपको समझाने को मिल रहा है और आपको भगवत मार्ग मिल रहा है। 1.5 साल से सत्संग सुन रहे हो। नहीं, ऐसे दुख होते हैं कि वो तो गया, अपने आप को भी नष्ट करने की भावना बन जाती है। नहीं बन जाती तो हाँ, तो पुण्य ने तुम्हें बचाया कि सत्संग मिला और सत्संग ने तुम्हें परमार्थ में चलाया, तो आज तुम्हारी हिम्मत है कि तुम सह सकी। नहीं तो आप कह रहे हो ना बन गई थी, तो वही बन जाती। तो सत्कर्म अभी इस कोटि का नहीं हुआ था। भगवान की तो कृपा को हो, सत्कर्म इस कोटि का नहीं हुआ था। नहीं, सत्कर्म अगर इस कोटि का होता तो आपको क्षोभ ही नहीं होता, आपको पता हो जाता कि ये खेल है, भगवान की वस्तु थी, मैं अपना मान रही थी। अब सरकारी आदमी जितने दिन के लिए आया नहीं, ट्रांसफर होगा, जाएगा, सबको जाना पड़ेगा। तो अब ये भगवान की कृपा को कि जो कुछ बना उसका फल मिला साधु संग, और साधु संग से आप संभल गए। तो अगर किसी को ऐसा लगता हो कि वर्तमान में आप कितना भजन किए होगे, आप कितना साधन किए होगे, यहाँ बचपन से एक ही धंधा है। आज तो हम समाज से भी मिल रहे हैं। जब हमारी यौवन अवस्था थी, अवधूत स्वरूप में रहे, कभी किसी गांव नहीं गए, कभी किसी रसोई में बैठ के भोजन नहीं, कभी किसी छत के नीचे पंखा में नहीं सोए, कभी नहीं। खंडहर या भगवान शिव का मंदिर या वृक्ष और गंगा का किनारा, हमारा हरिद्वार के नीचे से लेकर और काशी विश्वनाथ तक यही यात्रा का हमारा यही रोड रहा पूरे जीवन, और कहीं गए ही नहीं, पूरा जीवन इसी में रहे, और दोनों किडनी फेल हैं। अब इस जन्म का भजन बोले, इसका क्या फल है कि ऐसी स्थिति में भी हम लगाए आसन बैठे हैं 4 बजे से, वहां सत्संग, यहाँ एकांतिक। ऐसे किडनी फेलियर नहीं बैठते जैसे तुम्हारे सामने बैठे हैं, कोई परवाह नहीं। हर कितना जिसके किडनी फेल हो उससे बात करके देखना कि तुम्हें कितना कष्ट होता है। हर कष्ट को रौंदे हुए शांति से बैठे हैं। तुम्हें लग रहा है हम कष्ट में हैं, तो लेकिन हम वहां नहीं हैं, जहाँ कष्ट है वहां नहीं है। इसलिए आपको मुस्कुराते हुए आनंद में, तभी लोगों को लगता है किडनी फेल इनकी। झूठी बात करते हैं, इनकी किडनी फेल कैसे है? क्योंकि किडनी फेलियर आदमी डिस्टर्ब होता है ना। और हम आप कहते हो कि डिप्रेशन से बच गई सत्संग सुन के, तो हम डिप्रेशन में कैसे चले जाएंगे? हम हर समय बिल्कुल अलर्ट तैयार, जैसे नहीं कि सरकारी फोन आवे कि बस गाड़ी छोड़ी, बंगला छोड़ा और गए, बस ऐसे बिल्कुल तैयारी। न मरने का डर है और न जीने की इच्छा है, अद्भुत आनंद है। अब ये हमारी नई खेती है, और उसी के बल से कहते हैं कि आप भी बहुत जल्दी लाभ ले लो। अगर आप चाहो जल्दी लाभ लेने का मतलब, इंजन बनाने में कितने महीने लगे होंगे इंजन तैयार करके, लेकिन डिब्बे में 100 लोग बैठते हैं, इंजन में कम लोग। तो हम लोग डिब्बा हैं, इंजन है आचार्य गुरु। बैठ जाओ, हमारी बात मान लो, फटाफट निकल चलो, भगवान की कृपा से इस माया जाल से मुक्त हो जाओ, नाम जप करो, भगवान आश्रित हो जाओ, भगवान संभाल लेंगे। बहुत परमानंद है, सच्ची कहते हैं। ये भगवान ने हमको मतलब अनुभव दिया। अगर हमारी किडनी ना खराब होती, हम दूसरे को उपदेश करते सब कुछ सहो, तो कहते तुम जिनके पाँव न गई बेवाई वो खा जाने पीर पर आई। लेकिन यार रात दिन कष्ट को सहते हुए आपकी सेवा में, पर हर स्थिति में एक आनंद। तो वो अज्ञान के कारण जो दुख होता है वो भजन से नष्ट होता है। इसलिए भजन करो और धैर्यवान रहो। यहाँ कुछ कोई किसी का नहीं है, न तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, फिर और कौन हो सकता है तुम्हारा? ये केवल अभी वर्तमान में आप देख लो, आंख मुंदी, कोई नहीं, कोई नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए निकलो, इस शरीर राग से निकलो, नाम जप करो। न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, सच्चिदानंद भगवान के अंश हो। अपने को भूल गए हो, इसीलिए दुखी सुखी हो रहे हो, नहीं तो परमानंद में स्वरूप है, परमानंद में।